सरस अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से किया करता था, लेकिन उसके काम के हिसाब से उसे पेमेंट बहुत कम मिलती थी। इसीलिए सरस बहुत उदास रहता था। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो नौकरी छोड़कर बिजनेस करेगा और उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया। फिर वो अपने घर चला आया। शाम को जब वो घूमने निकला तो वो सोच ही रहा था कि कोई बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन सरस के पास नया बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और वो पैसों के इंतजाम के बारे में सोच रहा था। तभी उसके बचपन का दोस्त रितेश वहाँ से गुजर रहा था। उसे देखकर वो उसके पास आ गया और बोला, अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो? और ऑफिस में भी तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। हाँ यार, मैंने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। मेरी पेमेंट भी बहुत कम थी और मेरा खर्चा उसमें चल नहीं पा रहा था। सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ। प्लान तो अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें होटल मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे लगाता हूँ और तुम सारी की सारी मेहनत करो। हम कोई ढाबा खोल लेते हैं। और इस तरह उन लोगों ने बिरयानी का ढाबा खोल लिया। अब सरस कुकिंग भी करता और ढाबे पर लोगों को खाना भी सर्व करता और उसके बाद वो बहुत अच्छा गाना भी गाया करता था, जिससे वहाँ पर कस्टमर की भीड़ लगने लगी। सरस का गाना सुनने के लिए लोग दूर दूर से उस ढाबे पर खाना खाने आने लगे। एक दिन रितेश को अर्जेंट किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने साले को अपनी जगह पर व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी देकर वहाँ पर रखा। कुछ ही दिनों में रितेश के साले को ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर सरस की कोई जरूरत नहीं है और तब एक दिन वो सरस से बोला, देखो सुनो, तुम्हारी ढाबे में कोई जरूरत नहीं है। ढाबा चलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ लोग मेरा गाना सुनने के लिए आते हैं। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा ढाबा बंद हो जाएगा। फिर कम से कम तुम रितेश को तो आने दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर सरस वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रितेश वापस आया और जब उसे पूरी बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने साले को उस ढाबे से निकाल दिया और सरस के पास जाकर उससे माफी मांगी और उसे वापस अपने ढाबे पर ले आया। इस तरह उनका ढाबा वापस से चलने लगा।